नमस्कार, स्वागत है आप सभी का स्टॉक फटाफट में और मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल। इस शो की खास बात यह है कि इस शो में हम लगातार फटाफट अंदाज में आपको तमाम स्टॉक्स की जानकारी देते हैं और क्लोजिंग से पहले बेहतरीन ट्रेडिंग आइडियाज़ आपको दिए जाते हैं। निवेश के लिए ऑप्शन से कमाई के लिए मुनाफे के ऑप्शंस भी आपको इस शो में हम बताते हैं। लेकिन चलिए शो की शुरुआत करते हैं बाजार से जुड़ी कुछ बड़ी बातों के साथ, जहां पर हम देख रहे हैं उतार चढ़ाव का एक सेशन, उसके बाद रिकवरी बाजार में हमें आती हुई देखने को मिली है। निफ्टी 25,760 को फिलहाल होल्ड किए हुए और सेंसेक्स हम देख सकते हैं फिलहाल यहाँ पर 350 अंक की कमजोरी के साथ 84,774 के लेवल्स पर कारोबार कर रहा है। बैंक निफ्टी फिलहाल काफ़ी सपाट दिखाई दे रहा है। लेकिन इसी के साथ साथ अगर हम देखें रियलिटी एक ऐसा क्षेत्र जहां पर जोरदार खरीदारी की एक ट्रेंड दिखाई दे रहा है। आज के लिहाज से देखा जाए तो गोदरेज प्रॉपर्टीज लगभग 3% चढ़ता हुआ। पीएसयू अगर हम देखें बैंकों का खेमा तो यहाँ पर पिटाई हुई थी, उसके बाद हमने देखा कि अब तगड़ी तेजी आती हुई बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा बैंक जैसे कुछ काउंटर्स जो कि लीड कर रहे हैं। फिलहाल 2 से 1.5% तक की मजबूती यहाँ पर देखी जा रही है। लेकिन आईटी पैक भारी बिकवाली की चपेट में यहाँ पर आता हुआ दिखाई दे रहा है। कोफो जैसे काउंटर्स हम देख रहे हैं कि लगभग 4% टूटते हुए। उसके अलावा अगर आप एशियन टेक महिंद्रा भी देखें तो लगभग 2% टूटा हुआ। विप्रो टीसीएस में भी हम देख रहे हैं लगभग 1 से 1.5% तक की कमजोरी फिलहाल दिखाई दे रही है। मार्केट के लिहाज से हम देखें तो मार्केट ब्रेथ काफ़ी एडवांसेस के खेमे में भारी होती हुई अब दिखाई 1681। अगर हम एनएसई के एडवांस डिक्लाइंस देखें तो 1681 एडवांसेस हैं और 1169 हमें डिक्लाइंस देखने को मिल रहे हैं। कहीं ना कहीं एक रिकवरी बाजार मारने की कोशिश तो कर रहा है, लेकिन अब देखना होगा कि कितनी रिकवरी हो पाती है। उसी बीच अगर हम लूजर्स की एक लिस्ट आपकी स्क्रीन पर लेकर आए, एशियन पेंट्स लगभग 4% के पार टूटता हुआ। उसके बाद तमाम टेक काउंटर्स लाइन से आप देख सकते हैं कि कमजोरी लगभग 2% तक की टेक महिंद्रा, विप्रो, टीसीएस में दिखाई दे रही है। टाटा स्टील और एमएनएम भी आज कमजोर है, लगभग 1 से 1.25% के आसपास जो है हमें कमजोरी यहाँ पर आती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन चलिए हम आगे बढ़ते हैं, हम खबरों की ओर रुख करते हैं। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने एनडीए सांसदों की बैठक में पीएम मोदी के बयान की जानकारी यहाँ साझा की है। साथ ही पूरे मामले पर केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू भी संसद में अपनी उन्होंने बातें रखी और ये तमाम बातें इंटरग्लोब एविएशन के हवाले से आपको बताई जा रही हैं। क्या कुछ कहा गया है, आइए आपको दिखाते हैं। प्रधानमंत्री जी ने सारे एनडीए सांसदों को देश के लिए और अपने संसदीय क्षेत्र के लिए और राज्य के लिए क्या क्या करना है बहुत अच्छा गाइडलाइंस मार्गदर्शन दिया है। विशेष करके मैं एक विषय का उल्लेख करना चाहता हूं। प्रधानमंत्री जी ने लोगों को जिंदगी को सुधारने के लिए रिफॉर्म्स पे बहुत जोर दिया है। भारत में जितने भी नागरिक हैं सबको भारतवासी होने के नाते कोई सरकार से तकलीफ नहीं झेलना पड़े, इसका सुनिश्चित सबको करना है। As I rise to speak today, I would like to inform this august house that the disruption caused by IndiGo's recent operational failures is now rapidly stabilizing. IndiGo's daily flights, which had fallen drastically to 706 on 5th of December, have recovered to over 1,800 flights yesterday and are expected to rise further today. All other airlines continue to operate smoothly across the country, and the airports are reporting normal conditions without crowding or distress. Refunds, baggage tracing, and passenger support measures remain under continuous supervision by the ministry. At the same time, accountability will be ensured. DGCA has issued show cause notices to IndiGo's senior leadership and commenced a detailed enforcement investigation. Depending on the outcome, strict and appropriate action as empowered under the aircraft rules and act will be taken. No airline, however large, will be permitted to cause such hardship to passengers through planning failures, non-compliance, or non-adherence to statutory provisions.
चलिए यहाँ पर क्या इंडिगो का मार्केट शेयर अब घटेगा? इंडिगो के खिलाफ जो एक्शन बढ़ा है इसको आप कैसे देख सकते हैं? हवाई सफ़र अब और कितना महंगा होगा? क्या नई एयरलाइंस भी आ सकती हैं? इन्हीं तमाम सवालों पर खास चर्चा होगी 2:30 बजे आज दोपहर। आपको लगातार 18 स्वदेश पर रहना है और इंडिगो के ऊपर जो संकट के बादल छाए हुए हैं उसका पूरे क्षेत्र पर और आप पर बतौर यात्री कैसा असर पड़ेगा और कितनी संकट गहरा सकते हैं, इस पर विस्तार से चर्चा होगी एक्सपर्ट्स के साथ। और चलिए अब स्टॉक फटाफट में शो को भी आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ एंजल वन से राजेश भोसले जुड़े हुए हैं। राजेश, हाय आफ्टरनून, स्वागत है आपका। और देखिए, बाजार कोशिश कर रहा है यहाँ पर रिकवरी दिखाने की, लेकिन अब हम देख रहे हैं दायरे में ही फंसा हुआ है। हालांकि अच्छी बात है, कल की गिरावट के बाद हमने देखा अभी जो रिकवरी आई है वो काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक लग तो रही है, लेकिन इसको भी सस्टेन करना बहुत ज़रूरी है। और एक बार फिर से ब्रॉडर इंडस्ट्रीज से हम कोई पार्टिसिपेशन भी नहीं हम देख पा रहे हैं। कैसे देख रहे हैं आप बाजार के सेटअप को अभी फिलहाल? जी नमस्कार कविता जी, आफ्टरनून। देखिए, मॉर्निंग में हमने फोनर पे बात की थी कि 25,700 जो है एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल है निफ्टी के लिए। एंड हम देख रहे हैं कि मॉर्निंग में 25,700 रिटेस्ट करने के बाद कहीं ना कहीं एक बाउंस बैक आ रहा है। ये सपोर्ट जो है एक बुलिश गैप और गोल्डन रिट्रेसमेंट अलॉन्ग विद दैट 50 EMA का सपोर्ट है। तो 25,700 एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट हो जाता है। आज वीकली एक्सपायरी है, सेकेंड हाफ में मार्केट्स कैसे रिएक्ट करते हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। बट अभी भी कहीं ना कहीं व्यू जो है कॉशियस है। वापस निफ्टी को 26,000 जो इसका 20 EMA है इसके ऊपर क्लोज देना होगा, फिर कहीं ना कहीं एक कंफर्टनेस आएगा। बट अभी फिलहाल 25,700 और 26,000 इस रेंज में जो है निफ्टी ट्रेड कर सकता है। कुछ चुनिंदा स्टॉक्स है जो रिलेटिव स्ट्रेंथ दिखाई दे रहे हैं, काफ़ी अच्छे लेवल से बाउंस करे, तो उन स्टॉक्स में फोकस देना चाहिए। आपके साथ न्यूज़ मेकर स्टॉक्स पे बातचीत भी करनी है, लेकिन उससे पहले आपकी कोई ट्रेडिंग कॉल्स हैं जो आप रेकमेंड करना चाहते हैं? जी कविता जी, कुछ स्टॉक्स जैसे मैंने कहा कि रिलेटिव स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं, तो उनमें व्यू पॉजिटिव है। संवर्धन मदरसन का अगर आप चार्ट देखें तो वीकली चार्ट में एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट हमें देखने को मिला था। आज उसी ब्रेकआउट लेवल से रिज्यूम कर रहा है अप ट्रेंड। ऐसे मार्केट्स में काफ़ी अच्छा स्ट्रेंथ है, तो मदरसन को यहाँ पे बाय करना है 113 के स्टॉप लॉस के साथ 123 के टारगेट के लिए। दूसरा जो काउंटर काफ़ी अच्छा लग रहा है वो है टाइटन। मॉर्निंग में एक फोनर में भी रेकमेंड किया था टाइटन आपके शो में, और यहाँ से भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो टाइटन का 38 टाइटन को यहाँ पे बाय करना है 3860 के आसपास, 3750 के स्टॉप लॉस के साथ बाय करना है फॉर द टारगेट्स ऑफ 4050। चलिए, तो यहाँ पर ये तो ट्रेडिंग कॉल्स आपकी तरफ से। टाइटन खरीदारी की सलाह 4050, संवर्धन मदरसन में आप टारगेट 1 to 3 दे रहे हैं, और उसके मुताबिक आपकी आज की दोनों ही ट्रेडिंग कॉल्स जहां पर खरीदारी की सलाह आती हुई। आगे बढ़ते हैं और चलिए न्यूज़ मेकर स्टॉक्स पर एक एक करके फोकस करते हैं। और राजेश, सबसे पहला काउंटर फोकस में होगा L&T फूड्स प्लस KRPL। और यहाँ पर राइस एक्सपोर्ट को लेकर ट्रंप की तरफ से एक बार फिर से चेतावनी आती हुई दिखाई दे रही है और नए टैरिफ लगाने को लेकर यहाँ बात सामने आई है। हम देख रहे हैं लगातार सालाना आधार पर 2.5 लाख टन राइस जो है US को एक्सपोर्ट होता है, और 3,100 करोड़ के राइस का सालाना एक्सपोर्ट है ये। 60 लाख टन कुल बासमती एक्सपोर्ट में लगभग 2.7 लाख टन US का ही हिस्सा है, और इसकी जो वैल्यू है वो लगभग 30 करोड़ की है। लगभग 2% के आसपास L&T फूड्स हम देख रहे हैं टूटता हुआ फिलहाल दिखाई दे रहा है। लेकिन इस तरह का रिएक्शन क्या और गहरा सकता है टेक्निकली चार्ट्स पर, राजेश? जी कविता जी, इनफैक्ट अगर आप देखें तो मॉर्निंग लो से काफ़ी अच्छा रिबाउंड किया है। 360 के आसपास का लो था एंड कहीं ना कहीं लॉस में है, बट इस हाई पे ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पे देखना होगा कि फॉलोअप कैसा मूव आता है। अभी फिलहाल के लिए जिनके लॉन्ग्स है वो फिलहाल के लिए होल्ड रख सकते हैं, नीचे में अराउंड 370 का स्टॉप रखे। बट अगर जिनको फ्रेश लॉन्ग्स करने हैं तो थोड़ा सा वेट करना होगा, क्योंकि अभी भी लोअर टॉप लोअर बॉटम में ट्रेड कर रहा है। तो स्टॉक अभी भी कॉशियस नोट पे, बट कहीं ना कहीं एक सपोर्ट लोअर लेवल्स पे दिखाई दे रहा है। तो लोअर लेवल पर आपको सपोर्ट दिखाई दे रहा है, लेकिन काफ़ी कॉशियस रुख यहाँ पे खासतौर से जो खबर आई है उसके बाद आपको अपनाना चाहिए L&T फूड्स में। लेकिन हम आगे बढ़ते हैं, अपोलो माइक्रो सिस्टम्स की बात करते हैं। और खबर के लिहाज से जो ट्रेंड दिखाई दे रहा है स्टॉक में, देखिए 3.5% के आसपास का गोता खा रहा है। तेलंगाना में लगभग 1,500 करोड़ निवेश करेगी कंपनी, और यहाँ पर रॉकेट मोटर्स बनाने के लिए करार हुआ है, वारहेड्स और रॉकेट मोटर्स बनाने के लिए करार हुआ है। लेकिन
इसके बावजूद भी कोई खास मोमेंटम नहीं है। टेक्निकली चार्ट्स में क्या दिक्कत आ रही है और किस लेवल पर ये काउंटर आपको फंसा हुआ दिखाई दे रहा है? जी कविता जी, 260 के आसपास का एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट था अपोलो माइक्रो के लिए, लेकिन वो ब्रेक हुआ है कल के सत्र में एंड उसके बाद से ही एक मोमेंटम जो है नेगेटिव है। एक्सपेक्टेड है कि ये जो वीकनेस है एक्सटेंड हो सकता है, तो फिलहाल के लिए जो है अवॉइड करने की सलाह दूंगा मैं। स्टॉक जो है फर्दर 220 210 लेवल्स तक फर्दर स्लिप होता है, तो जब तक वापस स्टॉक 260 को रिगेन नहीं करता, इसका ओवरऑल ट्रेंड स्ट्रक्चर जो है नेगेटिव रहेगा। तो अभी फिलहाल के लिए इस पर नेगेटिव व्यू ही बन रहा है। नेगेटिव व्यू है और जब तक 260 तक के लेवल्स नहीं देखने को मिलते हैं तब तक थोड़ा सा यहाँ पर नेगेटिव बायस में ही कारोबार होगा। स्पाइस जेट की बात करते हैं और क्लियरली यहाँ पे सिचुएशन को अपनी ओर और मोड़ते हुए 0.6% की तेज़ी हमें काउंटर पे दिखाई दे रही है, लेकिन अपनी फ्लीट में इन्होंने अपना बेड़ा बढ़ाया है। बोइंग 737 एयरक्राफ्ट 2 इन्होंने और जोड़े हैं। परिचालन क्षमता यहाँ पे क्लियरली बढ़ती हुई इसके चलते, और बोइंग 737 जो शामिल हुए हैं इससे ओवरऑल इनके फ्लीट्स में इजाफा भी हुआ है, तो काफ़ी बड़ा पॉजिटिव है। और क्लियरली पिछले कुछ दिनों से हम देख भी रहे हैं राजेश, यहाँ पे ट्रेंड जो है वो फर्राटा तेज़ी का भी है। और कितनी तेज़ी अब मुमकिन है, या आपको लगता है कि जब तक कि इंडिगो का मामला चलता रहेगा तब तक इसको फ़ायदा मिलता रहेगा और तब तक की ही तेज़ी जो हम है वो देख पाएंगे? कैसे इसका आकलन करें? देखिए ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर तो डेफिनेटली इसका नेगेटिव है, बट लास्ट कुछ दिनों से एक ट्रेडिंग बाउंस दिखाई दे रहा है। यहाँ से एक एक्सपेक्टेड है कि ट्रेडिंग बाउंस एक्सटेंड कर सकता है, तो जो पॉजिटिव बायस जिनके है तो फिलहाल के लिए होल्ड रख सकते हैं। ऊपर में अगर आप देखें तो 37.5 38 के आसपास जो है इसका प्रीवियस टॉप है, तो वो रिटेस्ट करते हुए देखने को मिल सकता है। ब्रॉडर अपमूव कब आएगा? जब ये 38 के ऊपर सस्टेन क्लोजिंग देता है। अभी के लिए शॉर्ट टर्म के लिए व्यू पॉजिटिव, ट्रेडिंग बाउंस के हिसाब से व्यू पॉजिटिव रखिए, बट ओवरऑल 38 क्रॉस करने के लिए वेट कीजिए। ये फिलहाल मोमेंटम पॉजिटिव है, इसीलिए ट्रेंड है, लेकिन अगर सस्टेन्ड अप ट्रेंड आपको देखना है तो 38 तक के लेवल्स का इंतज़ार करें, उसके बाद एक फोकस्ड अप मूव हमें आता हुआ दिखाई देगा। लेकिन अगला काउंटर है फुजियामा पावर सिस्टम, और यहाँ पर जो अपडेट आई है Q2 में मुनाफा दोगुना हुआ है, रेवेन्यू लगभग 73% बढ़ा है। एबिट मार्जिन की अगर हम बात करें तो 15.2% से बढ़कर 18.1% पर यह आंकड़ा आता हुआ है। स्टॉक भी हम देख रहे हैं कि लगभग 3% ऊपर है। क्लियरली तमाम फ्रंट्स पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर अच्छे फिगर्स दर्ज होते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन राजेश जी, अब इसी को ध्यान में रखते हुए क्या कुछ इनिशिएट करना चाहिए या इस तेज़ी को भुना लेना चाहिए, मुनाफा बुक कर लेना चाहिए? जी ये काउंटर कुछ ज़्यादा ट्रैक नहीं किया है, टेक्निकली डेटा भी बहुत लिमिटेड है, बट ये दिखाई दे रहा है कि लास्ट वीक एक ओपन लो मारूबुजो फॉर्मेशन बना था अराउंड 195 के आसपास, एंड 3-4 बार उस लो को जो है हेल्ड किया है, तो 195 का एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट बन रहा है अभी फ़िलहाल के लिए। एंड यहाँ से पॉसिबली स्टॉक जो है बाउंस कर सकता है रिट्रेसमेंट के हिसाब से 215 से 218 लेवल्स तक। फ़िलहाल थोड़ा सा आपको इंतज़ार करना चाहिए, और उसके बाद बिकॉज ये नई लिस्टिंग है तो टेक्निकली चार्ट्स पर बताने के लिए, डिसाइफर करने के लिए कुछ खास मोमेंटम है नहीं, लेकिन इसका आप ख्याल रख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं ICICI बैंक के हवाले से। यहाँ पर प्रूडेंशियल कॉर्प से ICICI AMC का 2% हिस्सा खरीदा जाएगा और लगभग 2140 करोड़ में जो है ये हिस्सा खरीदा जाएगा। तो न्यूज़ मेकर स्टॉक जो कि आज पूरा दिन फोकस में भी है, लेकिन हम देख रहे हैं दबाव ओवरऑल, क्योंकि हमें निजी बैंकों में दिखाई दे रहा है। ICICI बैंक भी लगभग 1% टूटता हुआ, न्यूज़ स्पेसिफिक नहीं, लेकिन ओवरऑल प्राइवेट बैंकों की चाल के लिहाज से जो मोमेंटम है हमें स्टॉक में दिखाई दे रहा है, इसे कैसे पढ़ना चाहिए? देखिए ओवरऑल अगर आप ICICI बैंक को कंसिडर करें तो जो रिसेंट बैंक निफ्टी में हाई बना था उसमें ICICI ने बिल्कुल भी पार्टिसिपेट नहीं किया, इनफैक्ट अंडर परफॉर्म कर रहा है लोअर टॉप लोअर बॉटम स्ट्रक्चर के साथ। तो अभी भी इस स्टॉक में थोड़ा सा वेट करना होगा। रिसेंटली इसमें मल्टीपल हाइज बनाए हैं अराउंड 1400 के आसपास। 1400 जब क्रॉस करता है तो उसके बाद एक मोमेंटम देखने को मिल सकता है, जैसे 1460 से 1480 लेवल्स देखने को मिल सकता है। फिलहाल के लिए वेट करना चाहिए। नीचे में अगर आप देखो तो 1350 के आसपास डेफिनेटली 200 DMA का सपोर्ट है, बट जब तक 1400 क्रॉस नहीं होता स्टॉक जो है साइडवेज में रह सकता है।
राइट, चलिए तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा आईसीआईसीआई बैंक में। लेकिन केन्स टेक की बात करते हैं जो कि फोकस में भी है। फोकस में इसीलिए है क्योंकि रिकवरी आती हुई दिखाई दे रही है और देखिए 8.5% के पार मजबूत 4 दिनों की लगातार गिरावट के बाद हमने देखा कि स्टॉक में फिलहाल ये उछाल आता हुआ दिखाई दे रहा है। और कुछ ब्रोकरेज हाउसेस की तरफ से जो रेटिंग भी आई है अगर हम बताएं तो मैक्वायरी की आउट परफॉर्म की रेटिंग है, 7,700 के लक्ष्य यहाँ पर दिए गए हैं। और कल का जो बंद भाव था वहाँ लगभग 100% की तेज़ी की उम्मीद यहाँ पर जताई गई है। और जिन कारणों की वजह से हमने गहरी गिरावट भी आते हुए देखी थी उनमें दरअसल सुधार हुआ है। केन्स ने गलती अपनी सुधारी है, कारण का पता भी लगाया है। मैक्वायरी का ये कहना है कि दोबारा गलती ना हो इसके लिए यहाँ पर सिस्टम मजबूत किया जा रहा है। इंटरनेशनल एक्सपेंशन, बैकवर्ड इंटीग्रेशन पर अब कंपनी फोकस भी अपना बढ़ा रही है, तो काफ़ी हद तक वो एक आउटलुक अच्छा है। और गवर्नेंस को लेकर अकाउंटिंग की वजह से हमने एक इशू देखा था जिसकी वजह से चिंता में थे तमाम स्टेक होल्डर्स भी, और अभी भी हम देख रहे हैं उसकी वजह से गिरावट भी आई थी, शेयर टूटा भी था। एनालिस्ट कॉल में डिस्क्लोजर में कमी को स्वीकार भी किया गया था मैनेजमेंट की तरफ से और अनियमितताओं के आरोपों का खंडन भी किया गया था। और एक महीने में अगर हम देखें तो शेयर लगभग 40% की गिरावट जो है वो दिखा चुका है। अब यहाँ पर किन किन बातों का ख्याल रखना होगा? कैश फ्लो मजबूत करना होगा कंपनी को, ऑर्गेनिक ग्रोथ अपनी बढ़ानी होगी, ऑडिटर्स में बदलाव करने होंगे। और शेयर की भी चाल अगर आप देखें तो आज हम देख रहे हैं लगभग 8% के पार की तेज़ी, लेकिन एक महीने में लगभग 37% टूट चुका है। 6 महीने में लगभग 28%। इस साल में, इस कैलेंडर ईयर में अब तक लगभग 45% की गिरावट जो है ये झेल चुका है। बताइएगा टेक्निकली चार्ट्स पर अब कितना भरोसा करना चाहिए? हालांकि मैक्वायरी की तरफ से एक स्ट्रॉन्ग कॉल आती हुई, इस पर आप कितना भरोसा करेंगे? कविता जी, इसमें एक इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन देखने को मिल रहा है। वीकली चार्ट में अगर आप देखें तो मल्टीपल टाइम्स स्टॉक ने 4000 लेवल से बाउंस किया है। अगर आप लास्ट ईयर जुलाई को देखें तो 4000 के आसपास ट्रेड करा था, वहाँ से स्टॉक 7700 तक रैली किया था। बाद में वापस जैन फेब में करेक्ट हुआ था टूवर्ड्स 4000 एंड फिर रिसेंटली वापस 7500 तक गया एंड वापस ये 4000। तो 2-3 बार ये 4000 और 7500 के रेंज में ट्रेड कर रहा है। आज भी अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं 4000 के लेवल से रिबाउंड कर रहा है। अभी एक मेजर आपको पे हम बात नहीं करेंगे बट वन स्टेप एट अ टाइम लेंगे तो 4000 का सपोर्ट को ध्यान में रखते हुए एक बाउंस बैक आ सकता है। पॉसिबली यहाँ से 4500 4750 लेवल्स आ सकते हैं, वहाँ पे चार्ट्स को रीचेक करना होगा। बट अभी फिलहाल के लिए अगर कोई इंपॉर्टेंट सपोर्ट होगा वो होगा 4000 से 3900 के लेवल्स के बीच में। काउंटर बिल्कुल ध्यान में रखना होगा। अगर आप ऐसे स्टेक होल्डर हैं जो कि गिरावट झेल चुके हैं तो फिलहाल ये रणनीति, अगर आपको प्रॉफिट बुक करके निकलना हो तो आपको थोड़ा सा लेवल्स पर ध्यान देना होगा। वेल्सपन कॉर्प की ओर रुख करते हैं जो हमारा अगला न्यूज़मेकर स्टॉक है। और यहाँ पर सब्सिडियरी को दरअसल सऊदी वाटर अथॉरिटी से ऑर्डर मिला है और जो ऑर्डर की संख्या है वो लगभग 1165 करोड़ का ऑर्डर इनको मिला है। स्टॉक भी ऑलमोस्ट हम देख रहे हैं 1.25% मजबूत है, लेकिन 807 तक के लेवल्स हैं। यहाँ से अब आगे और कितनी जाने की गुंजाइश है, या आपको लगता है कि फिलहाल में जिनकी खरीदारी है उनको अगर मुनाफा मिल रहा है तो बुक कर निकल जाना चाहिए? तो यहाँ पे एक ट्रेडिंग बाउंस के लिए होल्ड करना चाहिए। आज कहीं ना कहीं एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल पे जो है एक सपोर्ट मतलब बेस बन रहा है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो जून के मंथ में भी यहाँ से एक रैली स्टार्ट हुई थी। तो यहाँ पे 770 760 काफ़ी क्रूशियल लेवल है। बाउंस में अराउंड 860 870 आता है तो वहाँ पे पोजीशन स्लाइड कीजिए क्योंकि हाई लेवल्स पे स्टॉक जो है फिलहाल सस्टेन नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको जो है वो रुकने की सलाह भी दी जा रही है। हम आगे बढ़ते हैं और अगला स्टॉक न्यूज़ मेकर का है डिलीवरी। और यहाँ पर एमएसएमई को फोकस करते हुए कुछ ऐलान किए गए हैं। डिलीवरी इंटरनेशनल को जो है वो लॉन्च किया गया है और इकोनॉमिक एयर पार्सल सर्विस की ओर अपना विस्तार किया है कंपनी ने। स्टॉक फिलहाल हम देख रहे हैं 4% ऊपर कारोबार भी कर रहा है, लेकिन अब फंडामेंटली हमें देखना होगा कि इस एक्सपेंशन का ओवरऑल बुक्स पे क्या असर पड़ता है और कैसे इसका खर्च भी जो है वो निकाला चाहता है। लेकिन काफ़ी इंटरेस्टिंग एक्सपेंशन है। राजेश जी, आप इसको कैसे देखते हैं और टेक्निकली चार्ट्स पर कैसे देखते हैं इसको?
जी, टेक्निकली आज का स्ट्रक्चर काफ़ी अच्छा लग रहा है। डेली चार्ट में एक एनगल्फिंग बन रहा है जो लास्ट 4 सेशन को पूरा कवर कर रहा है, तो फॉर्मेशन डेफिनेटली काफ़ी पॉजिटिव है। इनफैक्ट पास्ट के अगर आप सपोर्ट देखें वो भी कहीं न कहीं 395 टू 400 के बीच में है। तो यहाँ पे 395 का स्टॉप लॉस ध्यान में रखते हुए यहाँ से बाउंस बैक एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जो इसका रिसेंट हाई है वो है अराउंड 440 का, तो वो एक जो है इमीडिएट टर्म्स में एज अ टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं डिलीवरी में। चलिए, डिलीवरी के लिए ये रणनीति आती हुई, लेकिन अगला स्टॉक है बजाज फिनसर्व और यहाँ पे दरअसल बजाज लाइफ और बजाज इंश्योरेंस के नवंबर के प्रीमियम कलेक्शन के नंबर्स आए हुए हैं। जहाँ तक बजाज लाइफ इंश्योरेंस की बात है तो लगभग 1086 करोड़ के आसपास का नवंबर का प्रीमियम कलेक्शन का आया है। जनरल इंश्योरेंस की अगर हम बात करें तो ये नंबर आया है 3999 करोड़ के आसपास। ये नवंबर प्रीमियम के दोनों ही कंपनी के आंकड़े आ रखे हैं। कुछ खास मोमेंट नहीं है स्टॉक में और लगभग 0.1% की मजबूती के साथ 2074 हम देख सकते हैं। क्या कहिएगा, कुछ टेक्निकली कॉल इस पर? जी देखिए, लास्ट कुछ दिनों से अगर इसका चार्ट स्ट्रक्चर देखें तो काफ़ी चॉपी मूव्स देखने को मिले हैं। एक ही रेंज में ट्रेड करा है, नीचे में 2000 और ऊपर में 2125। तो जब तक ये रेंज ब्रेक नहीं होता तो वेट करना होगा। ऊपर में स्टॉक 2125 जब क्रॉस करता है उसके बाद एक मोमेंटम देखने को मिल सकता है टुवर्ड्स 2250 के आसपास। तो फिलहाल के लिए वेट करना चाहिए। स्टॉक एक सीमित दायरे में रेंज में ट्रेड कर रहा है। अब थोड़ा सा इंतज़ार करना होगा। 2125 इसको क्रॉस करता है तो 2250 तक के लेवल्स भी यहाँ पर बजाज फिनसर्व में देखने को मिल सकते हैं। ग्रो की बात करते हैं जहाँ पर आज ये कमज़ोरी का शिकार होता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर मामला क्या है? कल निवेशकों के लिए 1 महीने का लॉक इन यहाँ पर ख़त्म हुआ है। 100 के इशू प्राइस वाला शेयर 193.8 तक गया था और आज एक बार फिर से हम देख रहे हैं कि 146 के औसत भाव पर 3 करोड़ शेयर के सौदे यहाँ पर हुए हैं। लॉक इन खत्म होने के बाद लगभग 14.92 करोड़ शेयर ट्रेडिंग के लिए आएंगे। करीब 2% इक्विटी के लिए शेयर होल्डर लॉक इन खत्म होगा। और ग्रो की अगर हम बात करें ओवरऑल तो 12% ऊपर लिस्ट होने के बाद पहले दिन 30% तक हमने स्टॉक को चढ़ता हुआ भी देखा है। फिलहाल हम देख सकते हैं लगभग 3.5% की कमजोरी। कैसे देखते हैं आप इस वीकनेस को? जी, नई लिस्टिंग है तो कोई मेजर टेक्निकल डेटा अवेलेबल नहीं है, बट अगर फ्रेश मोमेंटम आना है स्टॉक में तो वापस 165 लेवल्स क्रॉस करना होगा। अभी फ़िलहाल अगर आप रीसेंट लिस्टिंग से जो रैली हमें देखने को मिली थी वो अगर देखें तो उसका गोल्डन रिट्रेसमेंट को ब्रेक किया है। तो आने वाले दिनों में फर्दर वीकनेस देखने को मिल सकता है। पॉसिबली 130 से 125 लेवल्स जो है रीटेस्ट कर सकता है। तो अभी फ़िलहाल के लिए वेट कीजिए। अगर कोई फ्रेश मोमेंटम आना है तो वो 165 के ऊपर ही देखने को मिल सकता है। राजेश जी, मेरे ख्याल से न्यूज़ मेकर स्टॉक्स की लिस्ट में आज इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया और तमाम स्टॉक पे टेक्निकली कॉल्स अपने आज बताए। शुक्रिया। लेकिन दर्शकों के लिए अब हमारा खास सेगमेंट मुनाफे का ऑप्शन। अजीत मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं आज अपनी कॉल लेने के लिए। अजीत, हाय आफ्टरनून, स्वागत है आपका स्टॉक फटाफट में। बताइए मुनाफे का ऑप्शन कमाई के लिहाज से कहां पर है आज? शुक्रिया कविता। देखिए, जिस तरीके से मार्केट में वॉलेटाइल स्विंग्स ऑलमोस्ट रोलर कोस्टर राइड चल रही है, यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आप बेच रहे हैं, खरीद रहे हैं, स्ट्रेंथ जहाँ पे है उसके हिसाब से चलिए। तो कुछ एक नाम जहाँ पे की स्ट्रेंथ कंसिस्टेंटली बनी हुई है, स्पेशली फ्रॉम दी ऑटो बास्केट, आइशर मोटर, मेरा ध्यान इस कंपनी है, कंसिडरिंग कि अभी इस डिक्लाइन में हार्डली पार्टिसिपेट किया और अब जबकि मार्केट में थोड़ा सा रिबाउंड रिकवरी दिख रही है, तो यह सबसे पहले आप ट्रैक्शन बनते हुए दिख रहे हैं। इनफैक्ट एक फ्रेश मोमेंटम की इंडिकेशन भी बिल्ड होगी जब भी आप 7200 के लेवल्स क्रॉस करेंगे आइशन में। तो ये देखते हुए 7200 वाली जो कॉल है उसके थ्रू आप इसमें यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन बना सकते हैं, जो कि करीब 119 रुपए के पास ट्रेड कर रही है। स्टॉप लॉस रहेगा 80 रुपए का 198 तक के टारगेट्स के लिए। इस पोजीशन में आपका मैक्सिमम नुकसान करीब 6825 का हो सकता है, जहां पे कि प्रॉफिट पोटेंशियल करीब 13,825 का है। 13,825 तक का यहाँ पर प्रॉफिट पोटेंशियल है। 6825 का घाटा हो सकता है। 198 टारगेट, स्टॉप लॉस 80 का। शुक्रिया अजीत, आपने आज अपनी मुनाफे के ऑप्शन में ये रणनीति बताई दर्शकों को। और इसी के साथ एक डिस्क्लेमर, क्योंकि एफएनओ में ट्रेडिंग करने में थोड़ा सा रिस्क इन्वॉल्व होता है, लिहाजा आपको सावधानी बरतनी चाहिए। इसी के साथ स्टॉक फटाफट को आज यहीं समाप्त करते हैं, लेकिन एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और उसके बाद लेकर आएंगे कॉर्पोरेट कनेक्शन। बने रहें।
नमस्कार।